पिछले 3 संदेशों से हम परमेश्वर के वचन से बाइबल के आधार पे गलत शिक्षाओं को पहचानने, समझने और गलत सिद्धांतों को पहचानने, समझने के बारे में देखते चले आ रहे हैं। अपनी मंडलियों के संदर्भ में वर्तमान में हम बाइबल के विपरीत, बाइबल के असंगत 2 शिक्षाओं के ऊपर मुख्यतः ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत प्रचलित हैं और मंडली के लोग उन्हें बहुत आम तरीके से या बहुत सामान्यतः कहते बोलते रहते हैं, लेकिन वो झूठ है, वो गलत है। यानी कि एक तो शैतान की शक्तियों को बांधने के बारे में, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के लहू को या क्रूस पे बहे हुए लहू को विभिन्न तरीकों से लेने, लगाने और अन्य रीति से उपयोग करने के बारे में। जिन रीतियों को, जिन बातों को बाइबल में कभी भी कहीं पे भी लिखा भी नहीं गया है और किसी ने कभी इस तरह से प्रभु के लहू को उपयोग भी नहीं किया है, उस तरह की बातें लोग आम तौर से बोलते रहते। पिछले संदेश में हमने इस बात को देखना शुरू किया था, आकलन करना शुरू किया था कि ये दावा किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शैतान की शक्तियों को बांधने का अधिकार और सामर्थ्य दी है, और ये बात लूका 10:19 के आधार पे कही जाती है। वास्तव में जो व्यक्ति ये गलत शिक्षा दे रहा है, गलत दावा कर रहा है, वो तो इस पूरे पद को उपयोग भी नहीं करता, पूरे पद की तो बात ही नहीं करता। वो तो केवल लूका 10:19 के मध्य भाग में दिए गए एक वाक्यांश को लेकर के उसने अपनी ये धारणा बना रखी है और इसे ही व्यवहार में लाता है, बताता है, और लोग उसका अनुसरण करके उसके पीछे पीछे वो भी लूका 10:19 के एक छोटे से भाग को इस तरह से गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, बिना शेष पद के बारे में ध्यान किए या उसमें लिखी उसके आगे पीछे की बातों में क्या लिखा है उन बातों के बारे में विचार किए, ना ये समझे कि वास्तव में ये पद कह क्या रहा है। पिछले लेख में हमने देखा था कि हम लूका 10:19 के इस पद को 5 बिंदुओं के अंतर्गत इनको देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। और ये थे, सबसे पहला तो लूका 10:19 का लेख और उसके संदर्भ, फिर लूका 10:19 का विश्लेषण, फिर लूका 10:19 को जो हमने 3 बिंदुओं वाला एक विश्लेषण करने का बाइबल के आधार के ऊपर एक तरीका देखा था, उसके आधार के ऊपर उसका विश्लेषण करना। चौथी बात के बाइबल से कुछ अन्य संबंधित तथ्यों के नजरिए से इसको देखना, और पांचवा इस बात के ऊपर विचार करना कि क्या लूका 10:19 का हवाला देकर के किसी भी व्याख्या को बाइबल के अनुसार सही ठहराया जा सकता है। उस पद की कोई भी व्याख्या को कहा जा सकता है कि हाँ, ये वाली व्याख्या सही है, इसको किस तरह से जांचा जाए। तो पहली 3 बातों को हमने पिछले संदेश में देखा था कि उसका लेख क्या है, संदर्भ क्या है और इसका विश्लेषण कैसे करना है, और जो 3 बातें जो जांचने की हैं, आकलन की हैं, उनके आधार पे ये कहाँ पे बैठती है। और हमने देखा था कि जब इन 3 बातों के आधार पे देखते हैं, जो 3 बिंदु हमने देखे हैं उनके आधार पे देखते हैं, तो ये प्रकट हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की शक्तियों को पहले से ही अपने शिष्यों की वश में दे दिया था। शिष्यों को ये अधिकार दे दिया था, उनको शैतान की शक्तियों को वश में रखने का अधिकार उनकी सेवकाई पे जाते समय ही दे दिया था, जिससे कि शैतान और उसकी शक्तियां उनकी सेवकाई में कोई हानि ना करने पाए। इसलिए किसी को भी शैतान को या उसकी शक्तियों को ना तो बांधने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी ने बांधा, और ना प्रभु यीशु मसीह ने खुद कभी ये काम किया। फिर हमने ये भी देखा था कि जो 3 बिंदुओं वाला जांचने का हमने एक तरीका निकाला है, बताया है, बनाया है, उसके आधार के ऊपर भी सबसे पहली बात, शैतान या उसकी शक्तियों को बांधने के लिए ना तो कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा और ना ही पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में से किसी ने परमेश्वर की ओर से इस बात को कहा। दूसरी बात, शैतान की शक्तियों को बांधना प्रेरितों के काम पुस्तक में, अर्थात पहली कलीसिया के व्यवहार, पहली कलीसिया के कार्यों में कभी भी लिखी दिखाई उपयोग की गई बात नहीं है।
और तीसरी बात हमने देखी थी, तीसरे आधार के ऊपर हमने देखा था कि पत्रियों में शैतान को बांधने, शैतान की शक्तियों को बांधने के बारे में ना तो कभी कहा गया है, ना कोई शिक्षा दी गई है, ना किसी अन्य शिक्षा को सुधार करके उसके सही रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो किसी भी तरीके से देखिए, ये शैतान की शक्तियों को बांधना, अभी तक हमने जिन 3 बातों के आधार के ऊपर इसका विश्लेषण किया है, ये अस्वीकार्य है, झूठा है और बाइबल से बाहर का एक दावा है। अब हम उन 5 में से बची हुई शेष 2 बातों को भी आज देखेंगे कि लूका 10:19 की जांच में क्या कहीं किसी रीति से कोई ऐसी बात है जिसको ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये बाइबल के आधार के ऊपर सही हो सकती है और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को यह अधिकार दिया, ये सामर्थ दी कि वो शैतानी शक्तियों को बांध सके। अब ये जो 2 बिंदु हमने पिछली बार नहीं देखे थे, पिछले संदेश में नहीं देखे थे, जिन्हें हम आज देख रहे हैं, वो है, पहले हम देखेंगे बाइबल के कुछ अन्य संबंधित तथ्य, और दूसरा हम देखेंगे कि क्या इस पद का उपयोग इस बात को वैध ठहराने, जस्टिफाई करने और फैलाने या प्रोपोगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस पद की कोई भी व्याख्या जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैगी। तो सबसे पहले हम बाइबल से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। एक बात हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए, परमेश्वर का वचन बाइबल ही किसी भी शिक्षा को जांचने, परखने और उसको सही अथवा गलत कहने के लिए अंतिम अथॉरिटी है, अंतिम अधिकार है। जो बाइबल के अनुसार सही है वो सही है, जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है वो सही नहीं है। जो बाइबल में दिया गया है वो सच है, जो बाइबल में नहीं दिया गया है वो सच नहीं है। हमने पहले मत्ती 28 अध्याय 19-20 में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए जाने की महान आज्ञा है, उसमें हमने देखा था कि 19 और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को ये आज्ञा दी थी कि सारे संसार में जाके और लोगों को चेले बनाएं, और जो चेले बनते हैं उनको जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चेलों को सिखाई थी, इन 3.5 साल की सेवकाई के दौरान जब चेले उसके साथ रहे थे, उनको प्रभु ने जो जो बातें सिखाई थी, वो बातें अब इन नए चेलों को इन प्रभु के साथ रहे हुए शिष्यों ने सिखानी थी। उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना था, अपनी ओर से कुछ नहीं बताना था। जो जो प्रभु ने अपने आरंभिक प्राथमिक शिष्यों को दिखाया, सिखाया, बताया, समझाया, जो जो बातें प्रभु ने उनको दी, वो ही उन्हें नए चेलों को दिखानी, सिखानी, समझानी और देनी थी। फिर हमने यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद के आधार के ऊपर देखा था कि पवित्र आत्मा जो हरेक मसीही विश्वासी में परमेश्वर ने वचन को सिखाने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए दिया है, वो कभी भी अपनी ओर से कुछ भी नया नहीं देता है, नहीं सिखाता है, वरन प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को ही स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। और फिर तीसरा हमने देखा था कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 पद में बेरिया के विश्वासियों की सराहना की गई है, प्रशंसा की गई है, क्योंकि पौलुस ने जब उनके मध्य में आके प्रचार किया तो उन्होंने ऐसे ही हर बात को ग्रहण नहीं कर लिया। उन्होंने पहले जाके पवित्र शास्त्र में से जांच परख के देखा कि पौलुस जो कह रहा है वो सही है कि नहीं, पवित्र शास्त्र में वैसा लिखा हुआ है कि नहीं। और जब उन्होंने पाया कि हाँ, जो पौलुस कह रहा है वो वैसा ही लिखा हुआ भी है, पवित्र शास्त्र में वो बात पाई जाती है, तब उन्होंने इस बात के ऊपर यकीन किया, इसको स्वीकार किया, सिर्फ पौलुस के कहे के आधार के ऊपर स्वीकार नहीं किया। और फिर हमने चौथी बात एक और देखी थी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ने कुरिन्थुस की मंडली को एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, जो पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 6 पद में है। उसने अपने और अपोलोस का उदाहरण लेकर के इस बात को कहा है कि ना तो वो और ना अपोलोस, दोनों में से कोई कभी भी पवित्र शास्त्र में जो लिखा है
उस लिखी हुई बात से आगे नहीं बढ़ा। जितना लिखा था बस वही पूर्ण विराम, वही फुल स्टॉप है। उसके आगे उसने अपनी ओर से कोई भी बात इसमें नहीं जोड़ी। अब इसी तरह कई अन्य पद भी हैं, उदाहरण भी हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए ये 4 उदाहरण इस बात को दिखाने और प्रमाणित करने के लिए, समर्थन करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए काफी हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल और उसमें लिखी गई बातें वो ही किसी भी शिक्षा के सही गलत होने, आकलन करने, जांचने के लिए एक अंतिम अथॉरिटी है, अंतिम अधिकार है। जो बाइबल में लिखा है वो है, जो बाइबल में नहीं लिखा है वो नहीं है। किसी व्यक्ति की अपनी धारणा, किसी व्यक्ति की अपनी व्याख्या नहीं, बाइबल में लिखी बात ही अंतिम सत्य है। अब इस बात का आप एक व्यावहारिक लागू करना या व्यावहारिक उपयोग जो हम नित्य प्रतिदिन करते आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। हम विश्वासी लोग जो हैं इसको अक्सर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब किसी अविश्वासी के साथ या किसी अन्य मसीही डिनोमिनेशन या मत समुदाय के जन के साथ अगर किसी बात पे चर्चा होती है, क्योंकि मसीहियत में अनेकों डिनोमिनेशंस हैं, मत हैं, समुदाय हैं, और हर कोई अपने आप को मसीही कहता है, हर कोई अपनी बात को, अपने मत को सही बताता है, और उनकी जो सही गलत है वो किसी ना किसी की गई व्याख्या के ऊपर, बाइबल की व्याख्या या बाइबल की बातों की समझ के ऊपर आधारित होती है। यहां तक कि कुछ समुदायों में, कुछ डिनोमिनेशंस में तो उन्होंने बाइबल के अंदर भी फेरबदल कर दिए हैं। अपनी बात को सही ठहराने के लिए बाइबल की कुछ आयतों को, कुछ पदों को उन्होंने बदल दिया है ताकि उनकी अनुचित या गलत व्याख्या के साथ वो सही दिखाई दे। इसलिए जब हम ऐसे लोगों के साथ, हम विश्वासी लोग जब कभी किसी चर्चा में आते हैं, किसी बात को सही गलत देखना चाहते हैं, तो हम ये कैसे करते हैं? हम बाइबल को उठाते हैं, उसके मूल प्रति को, मतलब बिना उसमें कोई फेर बदल किए हुए जो बाइबल है, बिना किसी के व्याख्या, किसी की इंटरप्रिटेशन, किसी की समझबूझ उसमें डाले हुए जो बाइबल का मूल लेख है उसको लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि बाइबल का मूल लेख इस बारे में क्या कह रहा है। अगर उसमें वो बात जैसा वो दूसरे लोग कह रहे हैं वैसे ही लिखी हुई पाई जाती है तब तो हम उसे सही मानते हैं, और अगर वैसी ही लिखी हुई नहीं पाई जाती है तो फिर हम उसे गलत मान लेते हैं। अब चाहे वो दूसरे मत, डिनोमिनेशन, समुदाय आदि के लोग हमारी बात को माने या ना माने, उससे सहमत हो या ना हो, हमें सही समझे या ना समझे, लेकिन हमारा आधार क्या है? हम मंडली के विश्वासी लोगों का आधार क्या है? बाइबल के लेख में जो लिखा गया है वही सत्य है। बाइबल के लेख में जो लिखा हुआ नहीं है, वो चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, हम उसे सत्य नहीं मानते हैं। हम बाइबल के लेख के आधार के ऊपर उनसे कहते हैं, भाई आप जो कह रहे हैं हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में ये लिखा हुआ नहीं है, और हम तो उसी का पालन करते हैं जो बाइबल के अंदर लिखा है। अर्थात हम किसी की धारणा के अनुसार, किसी की व्याख्या के अनुसार, किसी जन या कुछ लोगों या किसी समुदाय की व्याख्या के अनुसार बात को स्वीकार नहीं करते। हम केवल परमेश्वर के वचन में लिखी गई बात के आधार पे उसको स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो अब अगर हम इसी सिद्धांत को मंडली में मसीही कहलाई जाने वाली बातों के आधार के ऊपर या विश्वासी के बातों के आधार के ऊपर अगर हम इसको लागू करें, जो हमने अन्य मतों के ऊपर, अन्य डिनोमिनेशंस के ऊपर लागू किया है, अगर उसे ही हम अपनी ही बातों पे लागू करें, तो हम क्यों सच और गलत में, झूठ और सही में फर्क नहीं देख सकते? हम क्यों इस बात को लागू ना करें? जैसे हम दूसरों पे लागू करते हैं वैसे हमें इसी बात को, इसी सिद्धांत को अपने ऊपर भी लागू करना है। और ये सिर्फ कोई धारणा नहीं है, ये सिर्फ एक कहने भर की बात नहीं है।
ये वचन में दी गई परमेश्वर की आज्ञा है। ध्यान कीजिए, मैंने शब्द आज्ञा इस्तेमाल किया, सुझाव नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 29 पद में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थुस की मंडली के लोगों को लिखवाया कि वो कहता है कि जब कोई प्रचारक उनके मध्य में आए और प्रचार करे, उस समय जब लोग प्रचार के लिए सुनने के लिए बैठे हों, तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा हुआ है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। आज्ञा दी गई है, परखें। शेष लोग, मंडली में जितने वहां पे जमा हैं, जितने उस प्रचार को सुन रहे हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है, वो उसको परखें। वो ये नहीं कह रहा है परख सकते हैं या ध्यान देना चाहिए या परखना एक अच्छी बात रहेगी, नहीं, वो आज्ञा दे रहा है शेष लोग उसके वचन को परखें। जो प्रचार कर रहा है उसके वचन को परखें। और फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 21 पद में फिर से पौलुस जो है थिस्सलुनीकिया के मंडली को लिख रहा है, सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। तो फिर से आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा ने पौलुस में लिखवाया है, सब बातों को परखो। परख सकते हो, परखना चाहिए, बेहतर होगा अगर परख लो। परखना भी एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी आदत होती है, ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं है। आज्ञा है परमेश्वर की, परखो। जब परखना है तो फिर आकलन करना है ना। परखने में बिना आकलन करे आप कैसे उसको परख सकते हैं? तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम प्रचार की गई, कही गई बातों को परखें। और परखने का मापदंड क्या है? कहां से परखें? अगर व्यक्ति की ही धारणा के अनुसार परखने लगेंगे, किसी के सोच विचार के अनुसार परखने लगेंगे, तो परखने का तो कोई मतलब नहीं निकला। परखना तो अगर खरा होना है, सही होना है, तो वो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हो सकता है, वो ऐसे ही नहीं हो सकता। अब जो प्रश्न हम सबको बहुत गंभीरता से जिन पे विचार करना चाहिए और अपने अपने उत्तर तैयार कर लेने चाहिए, जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उन पे बड़ी गंभीरता से विचार कीजिए और अपने उत्तर उनके लिए बना करके तैयार रख लीजिए। ऐसा क्यों है कि मंडली के विश्वासियों के द्वारा, यद्यपि वो इस बात का दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और वफादार हैं और उसके वचन को और भी बेहतर, और भी गहराई से, और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो फिर वो परमेश्वर के दिए हुए बात को, उसकी आज्ञाओं को क्यों पालन नहीं करते हैं, क्यों मानते नहीं हैं? जब परमेश्वर परखने के लिए कह रहा है तो वो परखने से क्यों हिचकते हैं, क्यों झिझकते हैं? जब परमेश्वर कह रहा है बिना जांचे परखे किसी बात को स्वीकार मत करो, तो वो क्यों बिना जांचे परखे ऐसे ही बात को स्वीकार कर लेते हैं? क्यों परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जो विश्वासियों को जिसके ऊपर ध्यान देना है, वो ये है कि मसीही विश्वासी, मंडलियों में पाए जाने वाले ये मसीही विश्वासी इतने ढीठ, इतने कठोर मन के क्यों हैं? ऐसे हठी, इस तरह से बिल्कुल अपने आप को कठोर करके और अड़ियल, ऐसे हिचकिचा के या बिल्कुल अनमने से होकर के जिद्दी क्यों हैं? वो इतने ढीठ और अनमने क्यों हैं? परमेश्वर के वचन का तो अवहेलना करेंगे, परमेश्वर के वचन की तो अनदेखी करेंगे। यानी ये मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं की अवहेलना करने, अनदेखी करने के लिए इतने ढीठ, इतने कठोर और इस तरह से इस बात के ऊपर अड़े हुए क्यों हैं कि नहीं, जो वचन में लिखा है वो नहीं मानेंगे। लेकिन मानेंगे क्या? एक मनुष्य के द्वारा दी जाने वाली गलत व्याख्या और गलत शिक्षाएं, यहां तक कि उस मनुष्य की बात को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखे, उससे अधिक प्राथमिकता देके उस बात को पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन
उस मनुष्य को चुनौती देने के लिए, उन शब्दों की चुनौती देने के लिए, सही शिक्षाओं को प्रकट करने के लिए, सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसे विश्वासी हैं? ये क्यों अपने आप को विश्वासी कहते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा तो मानते नहीं है, मनुष्य की कही करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? लूका 6:46। इन विश्वासियों को इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वो क्यों परमेश्वर को हे प्रभु कहते रहते हैं जब परमेश्वर की बात को मानते नहीं? और फिर जो अंतिम हमारा पॉइंट था, 5वां पॉइंट, कि क्या इस पद के आधार के ऊपर कोई भी कैसी भी व्याख्या बना करके उसे परमेश्वर की ओर से प्रस्तुत कर सकता है? Can this verse be used to propagate and justify any interpretation and use of God's word? अब ध्यान कीजिए, क्योंकि शैतान बड़ी सक्रिय रीति से गलत बातों को प्रचार करवा रहा है, सिखा रहा है और उनको फैला रहा है, और वो भी ऐसे जैसे मानो वो बाइबल में से आई हूं, बाइबल की बातें हूं। इसलिए केवल बाइबल में लिखी बात ही सही स्वीकार की जा सकती है। बाइबल से बाहर की बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो बाइबल में नहीं लिखा उसको हम सही कैसे मान लें, जबकि हम जानते हैं कि शैतान बाइबल की बातों पे आधारित अपनी ही गलत धारणाओं को लोगों के बीच में बहुतायत से फैला रहा है, बहुतायत से प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने या प्रेरितों ने कहकर बाइबल में लिखा है, केवल वही स्वीकार किया जाना है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना है। किसी भी व्यक्ति की कोई व्याख्या या समझ किसी भी बाइबल के भाग के बारे में तब तक स्वीकार नहीं करी जानी चाहिए जब तक कि बाइबल के लेख के आधार के ऊपर उसे सही प्रमाणित ना कर दिया जाए, जैसा हम ऊपर पहले देख चुके हैं। अब अगर किसी एक व्यक्ति की समझ और व्याख्या के अनुसार उसी को अधिकार समझ के या उसी को अथॉरिटी समझ के अगर हम बातों को मानने लग जाएं, तब तो फिर मसीहियत में कभी कोई गलत शिक्षा, कोई गलत सिद्धांत, कोई झूठी शिक्षा होगी ही नहीं, क्योंकि हर कोई, हर डिनोमिनेशन, हर मत, हर समुदाय, हर कोई अपनी बात को सही ठहराने के लिए किसी न किसी की कोई भी व्याख्या, कोई भी धारणा सामने रख के कह सकता है कि बाइबल के आधार के ऊपर ये वाली बात ऐसे भी समझी जा सकती है, ऐसे भी समझाई जा सकती है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, इसलिए ये सही है। तो बाइबल का लेख तो पीछे रह गया, व्यक्तियों की कही हुई बात आगे आ गई। तो उस आधार के ऊपर तो जो भी कोई भी कहेगा और कुछ लोग उसको मान लेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो फिर तो मसीहत में कभी कोई गलत धारणा, गलत शिक्षा आ ही नहीं सकती अगर लोगों की व्याख्याओं के हिसाब से चलना है। और इसी कारण से किसी के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी कभी भी एक मापदंड या एक स्टैंडर्ड की तरह से, एक अथॉरिटी की तरह से, अधिकार की तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाइबल जो है वो ही सही गलत का मापदंड है। अगर उसके ये अनुभव, उसकी कही हुई बात, उसने जो अपने जीवन में देखा, परखा, सुना, जाना है, अगर वो बाइबल से संगत है, बाइबल उसका समर्थन करती है, तब तो उसके ये अनुभव स्वीकार्य हैं। लेकिन मनुष्यों के अनुभवों के आधार के ऊपर बाइबल के वचन को सही या गलत नहीं समझा जा सकता। बाइबल कभी नहीं बदलती है, हमेशा सही, अटल और अचूक रहती है। मनुष्य है जो बदल सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए किसी मनुष्य के अनुभव या उसके विचार और बातें परमेश्वर के वचन बाइबल को कभी सही या गलत प्रमाणित नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा ही बाइबल मनुष्य के अनुभवों, उसके विचारों और उसकी बातों को सही या गलत प्रमाणित करती है। हम देखते हैं कि मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 पद में कुछ लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर के कामों के बारे में कहा, हे प्रभु, हमने तेरे नाम में प्रचार किया, दुष्टात्माएं निकाली,
आश्चर्य कर्म किए, तरह तरह के और काम किए, तो प्रभु उनको क्या कहेगा? प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। और प्रभु ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के नाम में कुछ कुछ बातों को कहा, किया, बताया, सिखाया, समझाया, करके दिखाया, विचार किया, आदि 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 आदि। लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसा नहीं किया, परमेश्वर की ओर से नहीं किया। तो जो चीजें परमेश्वर के नाम में तो की गई लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं की गई, परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करता है, उनका तिरस्कार करता है। ऐसा काम करने वालों को प्रभु तिरस्कार करता है, उन्हें कुकर्म करने वाले लोग कहता है। इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत सावधान रहना है, सचेत रहना है कि हम परमेश्वर के नाम में किन बातों को बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर हम अपनी ही धारणाओं को, अपने ही विचारों को सही गलत अपने ही इच्छा में करके लेकिन परमेश्वर का नाम दे करके सही गलत ठहराना चाहते हैं, तो फिर हम बहुत खतरे में हैं, हमारे लिए बहुत मुसीबत सामने रखी हुई है। इसलिए चाहे कोई कितना भी आदरणीय व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बाइबल का कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से कुछ कहने का प्रयास करता है तो उससे अपने आप में ही स्वतः ही वो अकाट्य या अटल सत्य, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ट्रुथ नहीं हो जाता है। उसे पहले बाइबल से देखना, जांचना, परखना अनिवार्य है। अंधविश्वास करके उस व्यक्ति की कही गई किसी भी बात का पालन करना बाइबल का अनाज्ञाकारी होना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में जो दिग्गज थे, जो नायक थे, जैसे कि दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ, पतरस हुआ, पौलुस हुआ, वो सब परमेश्वर के वचन को जानते थे, प्रचार भी किया, सिखाया भी, और परमेश्वर के वचन को उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया भी। लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, हम उनके जीवनों से जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि वो अचूक थे, उनसे भी चूक होती थी, उनसे भी गलती होती थी, और वो भी भारी गलतियों में पड़ते थे, और उनके पीछे चलने वाले भी फिर उस भारी गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था। इसलिए सिर्फ इसलिए कि क्योंकि व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है और उसको उस वचन को बोलना, सिखाना, समझाना आता है, इसलिए हर बात के लिए उसको सही मान लेना उचित नहीं है। जब ये लोग गलती कर सकते हैं तो फिर मैं और आप और हमारे तुल्य अन्य लोग, हमारे साथ के अन्य लोग, वो इनके सामने कहाँ खड़े हो सकते हैं? जब ये गलती कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आधार पे कोई भी दावा कर रहा है, जब तक कि वो बाइबल में से उसके बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है, बिल्कुल ठोस प्रमाण ऐसे जो कभी गलत साबित ना किए जाएं, अपने दावे के समर्थन में जब तक वो उसको प्रमाणों को नहीं देता है, तब तक उस व्यक्ति की बात को या उसके बात के कहे हुए अर्थ को, उसके लागू किए जाने को कोई ठोस पालन करने योग्य बात स्वीकार नहीं किया जा सकता। और लूका 10:19 को अगर हम इन बातों के आधार पे देखें तो जो व्यक्ति ये कहता है कि लूका 10:19 का ये मध्य भाग शिष्यों को ये अधिकार देता है कि वो शैतान और उसकी शक्तियों को बांधें, तो कहीं पे भी किसी भी तरह से आप देख लीजिए लूका 10:19 उसकी इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है। उसका ये दावा झूठा है, गलत है, पालन नहीं करना है, बाइबल से बाहर है। अगले संदेश में हम इसी तरह से इस दूसरी गलत धारणा के बारे में भी देखना शुरू करेंगे, जो इसी तरह से बाइबल से बिल्कुल बाहर है, बाइबल में कभी इस्तेमाल नहीं की गई, कभी किसी ने इसको प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस एक व्यक्ति ने इस धारणा को भी ऐसे ही फैला रखा है
कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेना, लगाना, उसको तरह तरह से बाइबल में जैसा कभी उसके बारे में लिखा ही नहीं, वैसी ही व्यर्थ तरीकों से, बेमानी बेमतलब के तरीकों से उसको इस्तेमाल करना। तो प्रभु के लहू के बारे में हम अगली बार देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।